जौन जल्दी के नाम में जो आंदोलन भइल आज नेकपा एमाले के नेतृत्व के सरकार जौन बा अभी हमने के बीच में नहीं थे। आज असंवैधानिक सरकार बा, एक चलते हमने के जौन लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र और संविधान जो जारी है मुताबिक और संवैधानिक और नियमित तरीका से जो सरकार बनल बा ओकरा खातिर हमने के नेकपा एमाले पार्टी जोरदार रूप से मांग कर रहा कि संवैधानिक सरकार होने की चाहिए, संसद पुनर्स्थापित हो गई चाहिए। हमने आंदोलन भई रहे, जेएनजी के एक मांग रहे देश में सुशासन भ्रष्टाचार के अंत करे खातिर ओकरा संसदीय सोशल मीडिया के बंद कर रहे, ओकरा के जोड़ने लोग दूगो एजेंडा मात्र रहे। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन करे वाला वास्तव में जेएनजी के भाई बहन लोग देश में सरकार परिवर्तन के बात ना रहे, देश में विध्वंस करे के बात ना रहे, देश के चारों तरफ सिंह दरबार से लेके सर्वोच्च अदालत से लेके विभिन्न सरकारी निकाय, प्रहरी अड्डा, निजी संपत्ति तोड़ फोड़ के वास्तव में जेएनजी के मांग ना रहे। ये मांग में वास्तव में देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, काल के विस्तारवादी और साम्राज्यवादी शक्ति, नेपाल के समृद्ध ना देखे वाला शक्ति, नेपाल के ध्वस्त करे कुछ पार्टी भी हमें लागल वास्तव में अपने सबके सामने बा। संविधान के नीच के और संवैधानिक सरकार बनावे खातिर देश में एगो षड्यंत्र भइल जौन संवैधानिक सरकार के अपदस्थ कर गई। ले जाते वास्तव में 10 बरस में कोनो टूटी भइल 10 बरस में हमनी संविधान सत्यान, लेकिन 10 बरस पहुंचत में बड़का षड्यंत्र कर गई बा। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी के चैलेंज हमनी करे के चाहते इंसान ई देश में नेकपा एमाले बा, नेकपा एमाले सब तक रही वास्तव में संविधान ना मिटे दी गैर संवैधानिक सरकार के ढाल के तोड़ी कानूनी न्याय के स्थापित करा के छोड़ी ऐसे संपूर्ण जन समुदाय में आज वास्तव में हमनी के तराई में कटनी लागल बा, धन कटनी लागल बा। धन कटनी के बेरा में भी जो आज पालिका से तारीफ तरफ से संपूर्ण लोग में हम धन्यवाद चाहे आए वाला दिन में नेकपा एमाले से आज न कल संपूर्ण कार्यक्रम में यही हमनी के पार्टी के महाधिवेशन मंसिर के 27, 28, 29 गते काठमांडू में होके जा रहा बा। 27 गते काठमांडू में विरोध प्रदर्शन जो आज तक नेपाल में प्रदर्शन आ गई वैसन प्रदर्शन करे के तैयारी में बानी सन। वर्षा जिला से तम तैयार होके वास्तव में हमनी के पृथ्वी चुनाव हुई और 27 गते काठमांडू जाए था। एने भी तैयारी रोके हम आग्रह और अनुरोध करें और वास्तव में प्रतिगमन के अंत करे खातिर संविधान के लीक में लिया खातिर संसद पूरे सपना बाई नहीं के ये देश का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के वास्तव में आकांक्षा पूरा करे खातिर रेल मार्ग विकास निगम के बातें छोड़ दो ना वो फेयर लिस्ट जारी कर जाए तो बहुत बड़का हुई। नेकपा एमाले का सरकार के पियोली के चाहना वास्तव में सुरंग मार्ग, रेल मार्ग और फूल प्लेसा देश के विकास अग्रगति तरफ बढ़ रहा जरा में एक षड्यंत्रमूलक ढंग से देश के पछाड़ी पड़े वाला काम कर गई बा। वास्तव में मुर्दाबाद बा। ऐसे ही जन संवैधानिक कदम बा मुर्दाबाद करते हुए संसद के स्थापना करे खातिर नेकपा एमाले जिंदाबाद करते हुए वास्तव में आज के जनसभा छोटा जनसभा के पहले लिखिता अर्थात बात कि 4 गो एगो हमनी के धर्म गुरु, एगो हिंदू लोग के धर्म गुरु, एगो बनिया, एगो खलीफा, वही लोग देश के विशेषता अध्ययन करे। वही लोग जाते जाते 12 बजल बैसाख के दिन रहे घाम में कल आराम कर बगीचा में अतौना के बाद चले जाए। अब उनमें एगो कोयल बोल चिड़िया हमनी के धर्म गुरु पूछता रहे धर्म गुरु से जे का बोलो दिया तो वो कहता रहे जे बोलो दिया राम लक्ष्मण दशरथ, वो बोलो दिया राम लक्ष्मण दशरथ। हमनी के धर्म गुरु कहता रहे ना इना भाई कन्या से पूछले तू बोले का कह दिया तो वो कहता रहे आलू प्याज अदरक, ये कहतिया आलू प्याज अदरक। ओकरा बाद में खलीफा से पूछ ले जे इहो ना भाई खलीफा तू बताओ तो वो कहता रहे जे दंड मुंड पसरत, दंड मुंड पसरत। हमनी के मौलाना कहता रहे जे तीनों जना कहनी ठीक बात ना बोल रहा। वो कहतिया सुभान तेरे कुदरत, सुभान तेरे कुदरत। अभी देश में जेकरा जौन बुझाता वह कहता जौना हिसाब के वो अपना मनसाय बना लेवा वह कहता। अब हमनी के कहे के मतलब आज संविधान
के जेनजी के जौन मांग बा, जेनजी जौन मांग कैलो 3 गो मांग ओकर 2 गो मांग 3 गो बा, वो जायज मांग बा। लेकिन ओकरा मांग के नीचे खातिर सरजन देसी विदेशी इस देश के खरानी बना दिलक। ए खरानी में बहुत लोग अपन गोठी सेकता। उतार खलीफा रोल बुझले बनी, उतार खलीफा, अरे खलीफा से रिटायर हो जाला, मास्टर से रिटायर हो जाई, वो हमने के खलीफा में उतार कहल जाला। एगो परचम जी उतार खलीफा बनौले मारे 12-13 गो पार्टी के, 12-13 गो पार्टी उतार जितना खलीफा बा उ सब के गोटिया ले बारे, सबके गोटिया के उतार खलीफा के अब लेके पड़ल बा। लेकिन लोग चिन्हता ये हमर सनी रिटायर हो से कहीं पर कोनो विश्वास नहीं है। अब ज्यादा हमनी के भाषण पहले से फायदा नहीं है कि देश के संविधान के लीक में लियावे खातिर एगो केपी ओली एकरा के बोलता रहे, काहे कि हजारों ना परचंदे कहले रहे जे 5000 आदमी हमें मरले बानी, लेकिन 18-20 हजार आदमी मरल बा। ये तो 70-72 गो मरल बा। उतना लोग मरल में संविधान जौन बनल बा उत्कृष्ट संविधान, दुनिया के सबसे बेस्ट संविधान बनल बा। ओकरा के देशी विदेशी सर्जन करके केपी ओली के देशी विदेशी ये लोग के ना पचले, ऐसे ही सर्जन होके देश के खरानी बनावल बा। ये खरानी के लिख मिल जावे खातिर हमनी के पार्टी चुनाव से नहीं के डरात, लेकिन संविधान जौन बा वो संविधान के हिसाब से अगर ये बात जेनजी के मांग पूरा होता वही मेरा पूरा हुई, और चुनाव से ही पूरा ना हुई, यो चुनाव अगर होता तो हमनी के पार्टी तैयार बानी सो ये कह के हम अपन बात को खबर सुझावता नहीं। धन्यवाद लाल। आदरणीय कमरेड लोग, नेकपा एमाले की देश की सार्वभौमिकता, अखंडता और ये देश के आन शान के संकेत है, प्रतीक है। हमने के मालूम बा ये देश के अखंडता खातिर, ये देश के भूगोल के एक इंच के सुरक्षा खातिर नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं पार्टी के अध्यक्ष कॉमरेड केपी ओली काला पानी लिमटिया धुरा वाला जो नक्शा संविधान में समावेश करौले, ओकरा बाद कुछ लोग के छीन भइल बा। हमने बार नहीं गिरा प्रयास भाई लोग मीडिया के साथी लोग, सारा साथी लोग आजकल फेसबुक चला रहा बनी, सारा लोग के जानकारी बा कि केपी ओली के सरकार यही तरह देखे गिरल। जेनजी आंदोलन में नेपाल के सेना के जो भूमिका भइल, नेपाल के सशस्त्र के जो भूमिका भइल, जनपद के जो भूमिका भइल, आम नागरिक के सामने में प्रश्न बा। हमने प्रश्न उठा, दूसर चीज के नहीं करा, हमें क्या वो चीज कहता नहीं। ठीक बा, राजनीतिक नेता लोग के भ्रष्टाचार में तू सुरक्षा ना दे सकला, तू अपन परम सेनाधिपति राष्ट्रपति होला इस देश के, जे राष्ट्रपति के अपन कार्यालय ने के सुरक्षा करे सकत, उस सेना के हमने अपने जनता के पेट काट के जो टैक्स दे रहा बानी का सलामी ठगवावे खातिर दे रहा बानी, यदि सुरक्षा नहीं के करे सकते, इस सेना के कौन आवश्यकता बा, इस सशस्त्र के कौन आवश्यकता बा, इस जनपद के कौन आवश्यकता बा। यदि राष्ट्र के सुरक्षा ही नहीं के सकत, सिंह दरबार तू बचावे नहीं कर सकत, राष्ट्र के 3 गुण के प्रमुख होला, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तू व्यवस्थापिका के संसद भवन बचावे ना सकला, तू न्यायपालिका के सर्वोच्च अदालत बचावे ना सकला, तू प्रधानमंत्री के कार्यालय सिंह दरबार ना बचावे सकला, तो कार फूली पहन के आज सलामी करावे खातिर गाड़ी में लाल बत्ती बार के चलता तंगा नाच शर्म होके एकर जवाब चाहिए आम जनता के। आम जनता प्रश्न कर रहा बा, क्या रहे जिला में आपनो बाकी तक में आदेश दिहल गई बा, हमने का कोनो नीचा तो के कर्मचारी जो सुरक्षा दस्ता में इंस्पेक्टर डीएसपी एसपी खतरा उन लोग के सही असही वरिष्ठ सही लोग सब खतर है फील्ड में, उन लोग के सोलह बाकी टकी में आदेश हो गए, तू बैक करा, पीछे हो जाए आपस दस्ता। यदि पीछे हटता तो हम भी प्रश्न उठाता नहीं, यदि अराजकता ही देश के शासन प्रणाली हो, अराजकता से ही यदि सरकार गिरे वाला होके तो क्या वर्तमान सरकार सुरक्षित बा। यदि आदमी जुटा के 1 लाख आदमी हो गए
चितवन के आदमी के भीड़ देखी देख ले। अब काठमांडू के लोग 27 रुपए की भीड़ देखी। आदरणीय कमरे लोग, हमने हार नहीं की सर, हमने के हर वक्त एगो न एगो जब कोनो दुर्घटना के घटना हुई निकबा माले के कारण जरा में लोग दौड़ जाता, सामान चोरावे दौड़ जाता। तो हमने हर घटना के देख रहे बानी सर, हर घटना के नजदीक से वाच कर रहे बानी सर। निकबा माले जितना संकट आवेला उस संकट के बाद फिर उठेला और बढ़िया पार्टी बनेला। जब जब एमएलए के संकट हुई तब तब ओकर बहुमत भी हुई, ओकर सरकार भी बनी। ई सरकार अवैधानिक सरकार बा। हमने चाहता नहीं, आम नेपाली जनता चाहता संविधान प्रतिनिधि सभा के पुनर्बहाली होकर प्रतिनिधि सभा के बैठक से ही आम जनता के जो संविधान में संशोधन करे संविधान संशोधन होकर आम जनता के ई मुल्क के सुरक्षित राखत एक दीर्घकालीन विकास में आगे बढ़ल जाओ। आज सारा साथी लोग के घर में कुटी लागल बा, सारा व्यवहार बा। एक बावजूद भी जिला के 3 दिन के आह्वान में सारा जिला से साथी लोग आई पार्टी के इज्जत मान मर्यादा खातिर अपन झंडा उठौनी। सारा साथी लोग के पार्टी के तरफ से धन्यवाद दे।